कबीर साहब जी हर एक युग में अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने आते हैं कि सत भक्ति करके उस लोक में चलो जहाँ जाने के बाद कभी आना नहीं होगा। साथ ही कबीर साहब इन प्रभुओं की उम्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंत रे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बेटे वो संत रे। मतलब कितनी भी लंबी उम्र हो पर इन देवताओं को मरना है और दोबारा सृष्टि करनी है। सिर्फ सतगुरु ही पूर्ण मोक्ष दिला सकता है। गौर करें, इन देवताओं को भी मोक्ष का मौका हासिल नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और महेश मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में चक्कर काटते हैं। इंद्र भी मृत्यु के बाद गधे का जन्म लेता है। जब इन देवताओं की भी जन्म मृत्यु होती है, फिर तो हम यहाँ कर्म कांड भोगने वाले काल लोक में आम जीव हैं। जिन भगवानों को सब लोग भगवान मानते हैं, हकीकत में ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह रहा है। हिंदू धर्म के लोग प्रमुख रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, लेकिन इन तीनों देवताओं की पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर परमात्मा ने कहा कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। मतलब तीनों देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो सिर्फ पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने से ही हो सकती है। परमात्मा की एक और वाणी है, तीन देव की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। इस वाणी से साबित हुआ कि पूर्ण परमात्मा के नाम जाप के बिना पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता। जिन भगवानों की हम भक्ति करते हैं वो सिर्फ हमारी किस्मत में लिखा हुआ ही दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी जो अपनी किस्मत में लिखा हुआ मिटा देते हैं और नई किस्मत लिख देते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से फ्री में नाम दीक्षा लें और अपना जीवन सफल बनाएं।